हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की कहानी जिसमें होती है एक रहस्यमय जादुई मूर्ति जिसे कुछ लोग चुराना चाहते हैं। पर जब चोर उस मूर्ति को चुराने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि वो मूर्ति तो नकली है। आखिर असली मूर्ति कहाँ गई और इस मूवी का हीरो क्या सच में वो रहस्यमय मूर्ति को कभी ढूंढ पाएगा? बस यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत लक्ष्मी नाम की बच्ची से होती है जिसकी दादी उसे हरिपुरा गांव की कहानी सुना रही होती हैं कि बहुत समय पहले की बात है। हमारे पूर्वज थे, वो इसी हरिपुरा गांव में रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से टूटा तारा हमारे गांव में आ गिरा। इसकी खबर जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, इत्कल साम्राज्य का राजा उस तारे को देखने के लिए हमारे गांव में पहुंच गया। उसे वो तारा बहुत ज्यादा पसंद आया, इसीलिए राजा ने यह फैसला किया कि वह उस तारे को और कुछ खास तरीके की धातुओं का इस्तेमाल करके एक मूर्ति तैयार करेगा जिसके अंदर इस तारे की शक्ति होगी। और सच में वो तारा कोई मामूली तारा नहीं था, उसके अंदर शक्तियां मौजूद थी। गांव के लोग इन सब चीजों से अनजान थे और राजा के सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे। इसीलिए राजा उस तारे को इत्कल साम्राज्य में लेकर चला गया और वहां जाकर उसने मूर्ति बना ली। मूर्ति के तैयार होते ही इत्कल में तो मानो भगवान की कृपा बरस गई। देखते ही देखते इत्कल काफी बड़ा और पहले से भी ज्यादा अमीर साम्राज्य बन गया। सभी का कहना था कि यह सब मूर्ति की शक्तियों की वजह से हुआ है। लेकिन तब कुछ समुद्री लुटेरों ने समुद्र के रास्ते में घुसपैठ कर दी और वहां के लोगों को मारने लगे। राजा का दामाद जब लुटेरों को समझाने के लिए गया तो उन लोगों ने उसे भी बंदी बना लिया। लेकिन तब आए हमारे पूर्वज अर्जुन, एक बहुत ही महान योद्धा। उन्होंने लुटेरों के साथ लड़ाई की और राजा के दामाद के साथ साथ इदगल को भी आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचा लिया। इस चीज से खुश होकर राजा ने कहा कि मांगो, क्या मांग सकते हो। तब अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वह मूर्ति आप हमें दे दें, क्योंकि वो जो तारा है वह हरिपुरा में ही गिरा था, यानी कि हमारे गांव में, तो मूर्ति पर हमारा अधिकार बनता है। राजा ये बात सुनकर तो सोच में पड़ गया, लेकिन काम अर्जुन ने बहुत बड़ा किया था, इसीलिए राजा ने अर्जुन को भी मूर्ति दे दी जिसे वो लेकर हरिपुरा आ गया। गांव वाले तो मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो गए कि हमारा गांव भी इदगल साम्राज्य की तरह फल फूल जाएगा। अर्जुन का मानना था कि वह गांव में एक मंदिर की स्थापना करेगा जिसमें यह मूर्ति रखी जाएगी, ताकि जिसकी जात छोटी हो या बड़ी, सभी लोग उस मूर्ति को अपना समझकर उसे देख और छू सके। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। गांव फलने फूलने की बजाय मुसीबत का शिकार हो गया। गांव में स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल गई जिससे अनगिनत लोग मारे गए। अर्जुन की पत्नी भी इस बीमारी का शिकार हो गए। गांव वालों ने उनको अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए कह दिया था ताकि उन्हें भी बीमारी ना लग जाए, परंतु वो नहीं माने। उन्होंने अपनी पत्नी का इलाज किया जिससे वो ठीक हो गई, लेकिन अर्जुन को स्मॉल पॉक्स हो गया। साथ ही जो मंदिर उन्होंने बनाया था, गांव के लोगों ने छोटे कास्ट के लोगों को मंदिर के आसपास जाने से भी रोक दिया। सिर्फ ऊंचे कास्ट के लोगों को ही मंदिर में जाने की अनुमति थी। अर्जुन एकदम से टूट गए कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तब राजा के दामाद ने अर्जुन को एक पत्र भेजा जिसे पढ़ते ही अर्जुन को तो मानो सदमा सा लग गया। उसने तुरंत वो पत्र जला दिया ताकि किसी और को उसके बारे में पता ना चल सके। लेकिन उसमें क्या लिखा था ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि उसी सदमे के कारण अर्जुन की जान चली गई। ये कहानी सुनने के बाद लक्ष्मी अपनी दादी से कहती है कि दादी माँ, मुझे मान्य चोरी की कहानी भी सुननी है। तो दादी कहती है उस शैतान का नाम भी मत लेना, रात हो गई है, अब सो जा। मान्या एक नंबर का चोर था जिसने हमारे गांव की मूर्ति को चुराने की कोशिश की थी। वह तो अच्छा हुआ कि गांव वाले ने उसको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये मान्या गांव का सबसे बड़ा और खतरनाक चोर था। लोगों के सामने ही उनकी चीज लूट लेता, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती उससे लड़ने की, क्योंकि वो लड़ाई में बिल्कुल योद्धा जैसा था। गांव के लोग तो मान्या से बिल्कुल परेशान हो चुके थे। और एक दिन जब उसने मंदिर की वही तारे वाली मूर्ति चुराने की कोशिश की, तब तंग आकर सभी गांव वालों ने प्लान किया और मान्या को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ से अगले सीन में हम अजय नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि मान्या का ही नाती है और मान्या उसका नाना था। बेचारा अजय एक अच्छा बच्चा है जो चोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन अपने नाना की करतूतों की सजा आज भी उसका परिवार और अजय दोनों भुगत रहे हैं।
गांव में कुछ भी चोरी होती तो सीधा उन पर ही आरोप लगता और खासकर अजय पर आरोप लग जाता, चाहे फिर गांव वालों के पास सबूत हो या ना हो। बेचारे अजय को उनके ताने सहने पड़ते। इतना ही नहीं, एक और समस्या यह थी कि अजय लोअर कास्ट का था, इसलिए गांव के मंदिर में भी उसे और उसके परिवार को जाने की इजाजत नहीं थी। वो गांव में अपनी माँ और नानी के साथ रहता था। उसका सपना है कि वो अपने परिवार की इज्जत वापस लाकर रहेगा और अपर कास्ट और लोअर कास्ट जैसे घटिया रिवाजों को भी जड़ से खत्म कर देगा, ताकि उन्हें भी मंदिर में जाने की इजाजत मिल जाए। साथ ही वो और लक्ष्मी एक ही गांव में रहा करते थे, तो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। देखते ही देखते समय बीत जाता है और लक्ष्मी और अजय दोनों ही बड़े हो जाते हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लक्ष्मी गांव के अपर कास्ट की बेटी है और अजय लोअर कास्ट का। तो अभी तक लक्ष्मी ने अजय के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया कि वो अजय को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जब उसके बारे में उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं क्या धमाल होगा। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। कहानी में आगे कुछ पुलिस वाले अजय के पास आते हैं जब वे बच्चों को पढ़ा रहा होता है। उस समय पुलिस वाले कहते हैं कि गांव में चोरी हुई है और हर बार की तरह इस बार भी गांव वालों का शक तुम पर ही है, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। पुलिस वाले भी अजय का नाम खराब करने पर लगे होते हैं। बच्चों के सामने गलत आरोप लगाकर बेचारे को थाने ले जाते हैं। बच्चों का भरोसा भी जैसे उठ जाता है कि बताओ, हम एक चोर से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं अब नहीं करेंगे। दूसरी ओर सुदेव नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ लक्ष्मी के घर आता है। यह सुदेव असल में उसी राजा की पीढ़ी से है और अभी उस मूर्ति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। हरिपुरा में ही उस मूर्ति के होने की वजह से वो वहीं अपनी टीम के साथ आया हुआ है, इसीलिए लक्ष्मी के पिता उसे इस चीज की इजाजत दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सुदेव का प्लान ही कुछ और है। वो यहाँ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने नहीं, बल्कि मूवी बनाने के बहाने उस मूर्ति को चुराने आया है, ताकि अगले महीने लंदन में होने वाले ऑक्शन में उसे मूर्ति को बेच दे, क्योंकि उस मूर्ति की कीमत इतनी ज्यादा होगी कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब रात को अजय चुपके से लक्ष्मी से मिलने उसके घर पर जाता है, लेकिन तभी कोई आदमी चोर चोर कहकर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसने किसी चोर को अंदर आते हुए देख लिया था। अजय तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है कि कहीं चोर को पकड़ने के चक्कर में मैं लोगों के सामने ना आ जाऊं और वो मुझे लक्ष्मी के साथ ना देख ले, तो जेल तो छोड़ो सीधा फांसी ही हो जाएगी। बेचारे की फूटी किस्मत, चोर तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन अजय को भागता हुआ देखकर सभी उसे चोर समझ लेते हैं, इसीलिए पुलिस उसको पकड़कर जेल में बंद कर देती है। लेकिन आज पुलिस स्टेशन में एक नया एसआई की भर्ती हुई है और वो एक अच्छा आदमी मालूम होता है। वो अजय से कहता है कि तुम जा सकते हो, किसी को बिना सबूत के जेल में नहीं रखा जा सकता, कभी जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। तो यह सुनकर अजय तो खुश हो जाता है कि चलो कोई तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आया। पर इससे गांव वाले खुश नहीं होते, क्योंकि वो तो ये चाह रहे थे कि अजय जेल में ही सड़ता रहे। अगले सीन में अजय को उसका दोस्त रूपेश आकर कहता है कि भाई, मैंने किसी को मूर्ति वाले मंदिर में घुसते हुए देखा है, शायद वहां कोई चोरी होने वाली है, जल्दी से मेरे साथ चल वरना देर हो जाएगी। अजय तुरंत मंदिर के अंदर जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि पहले से ही किसी ने मूर्ति को चुरा लिया था। तब रूपेश उसे रिवील करता है कि देखो दोस्त, मुझे माफ कर देना। वो आगे कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ तुझे फंसाने के लिए किया था। मुझे सुदेव ने जान से मारने की धमकी दी थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे मार देगा। साथ ही मैं वो इंसान हूँ जो गांव में चोरी किया करता हूँ। मैं कितनी भी चोरी क्यों ना कर लूं, पर लोग तुम्हारे अलावा किसी दूसरे पर शक करते ही नहीं, इसीलिए मैं आराम से चोरी किया करता था। तू मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अजय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर सुदेव अपने दोस्तों के साथ आता है, जिसने ही मूर्ति चुराई थी और उस समय का वीडियो बना लिया था जब अजय मूर्ति देखने के लिए मंदिर में आया था। और इस वीडियो से होगा ये कि सबूत के तौर पर सुदेव सभी को दिखा पाएगा कि अजय ने ही मूर्ति चुराई है। अजय अब टेंशन में आ जाता है कि मैं तो बुरा ही फंस गया। सुदेव अजय से कहता है कि सुनो भाई, अगर ये वीडियो गांव वालों के सामने आ गया ना, तो तुझे तेरे परिवार के साथ गांव से बाहर फेंक दिया जाएगा। और अगर तू चाहता है कि मैं ये वीडियो किसी को ना दिखाऊं, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। असली मूर्ति मुझे ला कर देनी होगी, क्योंकि जो मूर्ति हमने मंदिर से चुराई है वो तो नकली है, जिसके बारे में तो गांव वालों को भी नहीं पता। गांव वाले तो न जाने कब से इस नकली मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं।
और जहां तक मुझे लगता है तेरे नाना ने ही असली मूर्ति चुराई होगी, और जब वो नकली मूर्ति मंदिर में रखने जा रहा होगा तब गांव वालों ने उसे पकड़कर मार दिया होगा। तेरे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। 10 दिन के बाद गांव में पूजा होने वाली है जिसमें मंदिर का द्वार खोला जाएगा। इन 10 दिनों में तुझे कैसे भी करके वो मूर्ति मुझे लाकर देनी है। उसकी जगह मैं ये नकली मूर्ति मंदिर में रख दूंगा जिससे किसी को भी शक नहीं होगा और हमारा काम भी निकल जाएगा। लेकिन अगर इन 10 दिनों में असली मूर्ति तूने मुझे लाकर नहीं दी, फिर तेरा क्या होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी ये काम तेरे लिए ज्यादा मुश्किल थोड़े है, क्योंकि तेरा खानदान ही चोरों का है, तो चोर वाले दिमाग तो तेरे अंदर है ही। अजय ये सुनकर तो दंग ही रह जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ आकर फंस गया मैं। लेकिन अब उसे ये तो करना ही होगा, वरना गांव वाले उसे वहां से बाहर निकाल देंगे उसके परिवार के साथ। अब अगले दिन अजय रूपेश को भी अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि उसी ने अजय को फंसाया था, तो मूर्ति ढूंढने में अजय की मदद तो करनी ही होगी। अजय पूरे गांव का मैप तैयार करता है, उन सभी जगहों पर मूर्ति ढूंढने के लिए निकल जाता है जहां जहां पर उसके नाना जाया करते थे, क्योंकि अगर उन्होंने मूर्ति चुराई थी तो उनमें से ही किसी जगह पर मूर्ति छुपाई होगी। लेकिन समस्या ये थी कि कहीं भी उसे मूर्ति नहीं मिलती। अब यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मान्या ने गांव के मंदिर से मूर्ति चुरा ली थी। क्योंकि मान्या और उसकी पत्नी लोअर कास्ट के थे, तो गांव के लोगों ने कभी उन्हें मंदिर के आसपास भी भटकने नहीं दिया था। इस चीज से मान्या की पत्नी उदास रहा करती थी, और यह चीज देखकर ही मान्या ने वो मूर्ति चुरा ली ताकि उसकी पत्नी जी भर कर उस मूर्ति को देख सके। लेकिन मान्या का दोस्त ये कहता है कि देख भाई, मैं एक शानदार लोहार हूँ, किसी भी धातु को देखकर पता लगा सकता हूँ कि वो असली है या नकली, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मूर्ति नकली है। ये सुनकर तो मान्या का दिमाग ही फिर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अर्जुन तो असली मूर्ति राजा से लेकर आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ने ही अर्जुन को बेवकूफ बनाया और असली की बजाय नकली मूर्ति उसे दे दी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो सीक्रेट चिट्ठी अर्जुन को मिली थी, जिसे पढ़ते ही उसे सदमा लग गया था, उस पत्र में राजा के दामाद ने लिखा था कि राजा ने उसके साथ गद्दारी की है और असली की बजाय उसको नकली मूर्ति देती है, जबकि असली मूर्ति तो अभी भी उसके महल के तहखाने में मौजूद है। ये पढ़कर तो अर्जुन को सदमा लग गया और साथ ही उसकी जान भी चली गई। उसने वह पत्र भी जला दिया ताकि कभी गांव वालों को इसका पता ही ना चल सके कि मूर्ति नकली है, वरना उनका भरोसा ही टूट जाएगा। जब नकली मूर्ति के बारे में जानकर मान्या को शक हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि वो राजा के महल में घुसेगा और असली मूर्ति को तहखाने से चुरा लेगा। इसीलिए वह अपने दोस्त के साथ महल में घुस जाता है और सिपाहियों को रास्ते से हटाने के बाद तहखाने की तरफ बढ़ जाता है, जहां रास्ते में कई सारे जाल बिछे होते हैं। अगर गलती से भी गलत जगह पर पैर पड़ गया तो जान भी जा सकती है। इसीलिए बड़ी सावधानी से वो तहखाने के गेट तक पहुंचता है, जहां सोलर सिस्टम जैसा कुछ लॉक लगा होता है। जिसके पास भी सितारों का ज्ञान होगा वही इस लॉक को खोल सकता है, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर खोलना होगा, वरना पानी में डूबकर मारा जाएगा। मान्या अपने दोस्त की मदद से आखिरकार समय रहते लॉक को खोलने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे असली मूर्ति मिल जाती है। और प्रेजेंट टाइम में अजय उस असली मूर्ति को ही ढूंढ रहा होता है। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद मंदिर का द्वार खोला जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द उसे ये काम करना होगा। साथ ही अजय को गांव के लोग आपस में बात करते हुए भी दिखाई देते हैं, और वो लोग लक्ष्मी के बारे में अफवाह उड़ा रहे होते हैं कि किसी पराये मर्द के साथ लक्ष्मी के संबंध हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है किसी मर्द को लक्ष्मी के साथ। ये बात सुनकर तो अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। सोचता है कि मेरी वजह से लक्ष्मी की बदनामी हो रही है, इसलिए वो गांव में बड़े स्पीकर पर ऐलान करता है कि जिस पराये मर्द के बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि उसका लक्ष्मी के साथ गलत संबंध है, वो मैं ही हूँ। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी से पहले इस तरह की हरकत करने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। ये चीज जैसे ही लक्ष्मी के पिता सुनते हैं, उनका दिमाग फिर जाता है कि लोअर कास्ट का लड़का आज हमारी अपर कास्ट की फैमिली में शादी करने के सपने देख रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो लक्ष्मी को भी धमकाता है कि आज के बाद अगर तुम अजय से मिली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बहुत प्यार का नाटक खेल लिया तुमने। ऐसी नीची जात के लोग कभी हमारी फैमिली में नहीं जुड़ सकते, समझी। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मान्या
असली मूर्ति अपनी पत्नी के पास लेकर आता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार वो असली मूर्ति को करीब से देख रही थी। जिसके बाद गांव वालों को शक न हो, इसीलिए मान्या मूर्ति को कहीं छुपा देता है और नकली मूर्ति मंदिर में रखकर चला जाता है ताकि लोग उसे ही असली मूर्ति समझ के उसकी पूजा करते रहें। लेकिन ये काम करते समय गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, जिन्हें मान्या के पास से नकली मूर्ति मिल जाती है और सभी उसे असली समझकर मान्या को मारने लगते हैं। ये तो मूर्ति चुराकर भाग रहा था। मान्या उनसे बचते हुए एक खाई के पास आ जाता है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। सभी गांव वाले उसे पत्थर से मार रहे होते हैं। साथ ही उन्होंने मान्या की पत्नी और बेटी को भी बंदी बना लिया होता है। तो मान्या उन्हें बचाते हुए खाई से कूदकर अपनी जान दे देता है, लेकिन उसने गांव वालों के हाथों से मरना सही नहीं समझा। और अब आ जाइए फिर से प्रेजेंट टाइम पर। अजय सारी बात अपनी माँ को बता देता है कि माँ, मुझे असली मूर्ति चाहिए। अगर हम वो असली मूर्ति मंदिर में रखवा दें तो सारे गांव वालों के सामने हमारी और हमारे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी और हम लोग से वो लोग चोर कहना बंद कर देंगे, खासकर मुझे। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, अगर आपको कुछ भी पता हो जिससे मैं असली मूर्ति तक पहुंच पाऊं तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। ये सुनकर उसकी माँ उसे एक लोहे का कछुआ देती है। उसका यूज तो उसे नहीं पता था, लेकिन ये कछुआ उसके पिता यानी कि मान्या हमेशा अपने पास रखते थे, इसीलिए अजय कछुए को अपने पास रख लेता है। तभी गांव वाले अजय के पास आकर कहते हैं कि देखो, कल के दिन मंदिर का द्वार खोला जाएगा और हर 5 साल में होने वाली पूजा कराई जाएगी। पूजा से पहले हमेशा की तरह खेल खेला जाता है। इसमें 2 बंदे आपस में लड़ते हैं। इस बार हमारे गांव की तरफ से जो बंदा खेल में जाने वाला था वो घायल हो गया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार हमारे गांव की तरफ से वो खेल तुम खेलो, क्योंकि तुम्हें भी वो खेल खेलना आता है। अजय कहता है कि पर मेरी एक शर्त है, अगर इस बार की पूजा में मेरी माँ को भी मंदिर में आने की अनुमति होगी तो मैं ये खेल जरूर खेलूंगा। सारे गांव वाले भी इस बात को मान जाते हैं। ये तो याद होगा आपको कि अजय लोअर कास्ट का है, इसीलिए उसकी माँ को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इसीलिए अजय ने खेल खेलने का ये ऑफर गांव वालों के सामने रखा था। उन्होंने हामी भर दी। अब आगे खेल खेलने वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ अजय के सामने वाला बंदा काफी ताकतवर मालूम होता है। साथ ही साथ लक्ष्मी के पिता ने उसको बहुत अच्छे पैसे भी दिए होते हैं ताकि वो खेल के दौरान ही अजय को मार डाले। इसीलिए वह अजय पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, अजय भी उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि अजय उसे हरा पाता, सुदेव अजय को इशारा कर देता है कि ये लड़ाई तुझे मारने के लिए खेली जा रही है, इसीलिए इस लड़ाई को अब ज्यादा देर तक मत चला और खुद ही हार मान ले। अगर तू मर गया तो मेरी मूर्ति को कौन लेकर आएगा। इसलिए अजय खुद ही रिंग के बाहर आकर गिर जाता है, जिससे उसकी हार हो जाती है और उस दूसरे बंदे को अजय को मारने का टाइम ही नहीं मिलता। लक्ष्मी के पिता तो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा प्लान ही चौपट हो गया। अब अजय मंदिर का द्वार खुलने से पहले मूर्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि बस कुछ देर का समय बचा होता है और अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था कि मूर्ति कहाँ हो सकती है। पर पहले वो लक्ष्मी के पास आता है ताकि उससे बात कर पाए कि कहीं मेरे बारे में जानकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारा तो नहीं। लेकिन लक्ष्मी वहां पर नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने उसे दूसरे शहर भेज दिया था। तब वहां पर लक्ष्मी का पिता आकर अजय को घेर लेता है, लेकिन अजय वहां से भाग जाता है और फिर लक्ष्मी का पिता और बाकी लोग अजय को चोर कहते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखते ही देखते सारा गांव अजय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और भागते भागते अजय भी वही खाई के पास पहुंच जाता है जहां से मान्या नीचे गिरकर मर गया था। बेचारी अजय की माँ पहले इस खाई से अपने पिता को और अपने बेटे को खोने वाली होती है, जिसके बाद गांव वाले अजय पर हमला करके उसे खाई से नीचे फेंक देते हैं। अजय वहां एक नदी में आकर गिर जाता है। घायल होने की वजह से उसकी जान जाने ही वाली होती है कि तभी मान्या की आत्मा आकर अजय को बचा लेती है, उसे किनारे पर ले आती है, क्योंकि मान्या भी इसी नदी में गिरकर मर गया था। अब अजय को जैसे ही होश आता है तो नदी के अंदर उसको एक जगह पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है। गांव वालों ने जिस हथियार से उस पर हमला किया था वो हथियार भी नदी के एक हिस्से में जाकर हवा में ही अटक जाते हैं। अजय समझ जाता है कि हो ना हो असली मूर्ति यही नदी के नीचे मौजूद है, इसलिए वो नदी के नीचे की ओर चला जाता है, जहां पर उसको एक लॉक दिखाई देता है
जिस पर एक कछुए का निशान बना होता है। जैसे ही वह उसकी माँ का दिया हुआ कछुआ वहां पर लगाता है तो लॉक खुल जाता है और दोस्तों यहीं पर होती है असली मूर्ति। इसे मान्या ने ही चुराया था और जैसे ही वो उस मूर्ति को छूता है उसकी शक्तियों से अजय के सारे घाव भर जाते हैं। मूर्ति को लेकर अजय नदी के बाहर आ जाता है जहां सुदेव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अजय से कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, चलो फटाफट से मुझे वो मूर्ति दे दो। लेकिन अजय मना कर देता है। वो कहता है कि यह मूर्ति गांव वालों की है और यह मंदिर में जाएगी। सुदेव को यह सुनकर तो गुस्सा आ जाता है और वो अजय से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अजय के हमले से तो सुदेव की हालत खराब हो जाती है। अजय कहता है कि तेरी वजह से असली मूर्ति का राज पता चला है, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। आगे से दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। दूसरी ओर मंदिर का जैसे ही द्वार खुलता है वहां नकली मूर्ति होती है। तभी एसआई वहां पर आकर सभी को सारी बात बताता है कि ये मूर्ति नकली है, असली मूर्ति तो अजय ने ढूंढ निकाली है। तुम सबने उसकी जान लेने की कोशिश की, जबकि वो तो इस गांव का खोया हुआ सामान लाने में लगा हुआ था। जिसके बाद अर्जुन की माँ असली मूर्ति को लेकर मंदिर में आती है, जिसको देखकर गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने अजय के साथ अच्छा नहीं किया। इसीलिए गांव में यह सब फैसला किया जाता है कि आज से कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होगा और हर इंसान को मंदिर में आने की इजाजत होगी। जो सपना अर्जुन ने देखा था लेकिन उस टाइम उसका सपना पूरा नहीं हो पाया था, वो अर्जुन का अधूरा सपना आज अजय की वजह से पूरा हो गया था। फिर मूवी के एंड में अजय लक्ष्मी की गाड़ी को ढूंढ निकालता है जिसके जरिए उसे दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। उसको देखकर तो लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।